आज एकदम ये रुद्राक्ष पहन करके आए हैं, क्या क्या कारण है आज? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी एक विभोर अध्यात्म वाले व्यक्ति हैं और डीएसएस जो है वो ढोंगियों को सुधारने का काम करती है और देश में संविधान का जो कानून है, संविधान में जो लिखित कानून है उसको पालन करवाने का काम करती है। और इसीलिए आज हम ढोंगी सुधारक संघ के सदस्य के नाते बिल्कुल खड़े हैं और इसी रुद्राक्ष को पहन करके एगो ढोंगी आ गया है बिहार में, धीरेंद्रा, और इसीलिए सम्मान से नाम लीजिए, बाबा हैं लोग उनको। तो बाबा हम हैं क्यों है, कंपटीशन अब होगा ना। आप भी बाबा कहते हैं खुद को? हाँ, धीरेंद्रा सुधारक संघ। तो आप कौन से बाबा? धीरेंद्र सुधारक संघ के बाबा? हाँ, धीरेंद्रा सुधारक संघ। धीरेंद्र सेवक संघ होगा ना, डीएसएस का मतलब धीरेंद्र सेवक संघ। तो उसका मतलब भाजपा वाला लोग करेगा, सेवा भाजपा वाला लोग करेगा, हम लोग सुधारने का काम करेंगे। आप तो डिजिटल बाबा लग रहे हैं। रात में आप लोग भी जाते हैं बाबा के पास 2 बजे रात में लगता है उनकी सभाएं, और जो वीआईपी लोग हैं वो वीआईपी लोग जाते हैं वहाँ पर। मैंने भाजपा के तमाम वीआईपी जाते हैं, राजदों के जाते हैं ना, राजदों के जाते हैं। कहाँ गए हैं? एक आधो का नाम बता दीजिए आप। नाम थोड़े बताएंगे लोग, लो तो भाजपा वाला कह रहा है। हे भगवान, तो भाजपा वाला तो कुछ कहेगा। भाजपा वाला तो ये भी कहता था कि जे एगो कोई तो संगठन के नाम रखा था, कहा था कि बजरंग बली है। बजरंग बली बोले बाबू रे, बजरंग बली तुम लोग हो। ऐसा गदा मारे कि सबके मुंह दिया फेंक दिया कर्नाटक में। भाजपा वाला तो कुछ कहेगा, वो सब तो अगला पगला है। ये वो तो धीरेंद्रो बोला, कहाँ है मेरे चाहने वाले बिहार के पागलों, तो सब पागल जुट गया। एगो पागल ड्राइवरे बन गए हैं। कौन? आओ कौन? मनोज तिवारी, अति तिवारी सांसद। हाँ, इज्जत दे रहे हैं उन्हें, कह रहे हैं कि आदर सम्मान देना, बाबा है आदर सम्मान तो देना पड़ेगा ना। हाँ तो हमरो सम्मान देवे, हम तो रुद्राक्ष पहन लिए। रुद्राक्ष पहनने से बाबा हो जाएगा? ज्ञान है, बाबा से तकरार कर पाइएगा? अरे तर्क वितर्क। हमको हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा। उसको कौन यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट दिया है? दिखावे हमको, दिखावे। अरे पटना यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट रहे हैं, बीएन कॉलेज से बीसीए किए हैं, गलगोटिया में हम पढ़े हैं, तब दिल्ली में पढ़े हैं। वो कहाँ पढ़ा है? दिखावे। वो तो भविष्य बता देते हैं, तो हम होकर भविष्य बता देंगे। अच्छा, भविष्य का है उसका भविष्य ये है कि भाजपा उसको यूज कर रहा है। अब भाजपा जैसे ही हारेगा तो भाजपा सब सारा ठिकरा उसी में फोड़ेगा, अब बाद में बड़ी मार मारेगा उसको भाजपा। तो पर्चा पे उनके भरोसा नहीं है आपको? ओकर पर्चा उसके खर्चा के लिए माने कटवाती है भाजपा, और उसके पर्चा से भाजपा के फंड में पैसा जाता है। ये सारा चीज हम जानते हैं। ठीक है, भाजपा जाती है, जो लाखों जो भक्त जा रहे हैं, फिर वो तो भाजपा से नहीं है। पागल लोग हैं वो लोग। अच्छा, वो तो खुदे बोला है मेरे पागलों, सब पागल है। तो पागल के क्या कीजिएगा? बाबा आपका भी पर्चा काटेंगे, कहेंगे संतोष रेणु तुम्हारे साथ ये समस्या है, जाओ बजरंग बली की जय है तुम्हारे साथ, ठप ठीक होगा। तो ओकरा पर्चा काटे से होगा? हाँ। बजरंग बली से रुकिए, हम बतिया लेते हैं अभी। अच्छा। रुकिए, अभी हम लगा रहे हैं तो वाईफाई। आप डिजिटल बाबा हैं मतलब? हाँ, तो पढ़े लिखे बाबा हैं, अनपढ़ जाहिल गवार थोड़े हैं। बजरंग बली से बतिया लीजिए। बजरंग बली से बतिया रहे हैं। एक सेकंड। जय हनुमान ज्ञान गुस्सा के जय कपिस्ती हूँ लोग को जाकर राम से सच बताऊं। हाँ बाबा जी 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 जी, प्रणाम करें जी। कहाँ? अच्छा, उसी से परेशान आप भी हैं? अच्छा, वो आपका नाम लेकर ढेर व्यवसाय कर रहा है, क्या कहते हैं उसको? खदेड़ दें? अच्छा 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 जी। बाबा थोड़ा सा आप एक मिनट लाइन पर रहिएगा, 1 मिनट सिर्फ लाइन पर रहिएगा। हाँ, कुछ भाई लोग आए हुए हैं चैनल वाले, उनका कुछ सवाल है। किनसे बात कर रहे हैं आप? किनसे बात कर रहे हैं बताइए? आराम से बोलते हैं, बाबा बजरंग बली हैं। अच्छा जी जी जी, बस 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। हाँ पूछिए जल्दी। क्या कुछ कहा सर ने? अभी लाइन पे क्वेश्चन पूछिए। तो सवाल ये है कि धीरेंद्र शास्त्री उनका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पर्चा दिखाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री बाबा आपका नाम ले रहे हैं, कह रहा है कि पर्चा दिखाते हैं, और जो होता है सत्य बताते हैं। झूठ बोल रहा है वो, चोर है वो, पागल
पागल है वो? अच्छा, सगरों से लूट से आया है? अच्छा, इसीलिए कर्नाटक में हम गदा मारे हैं का? ओ अच्छा, ठीक बा, प्रणाम बा जी, प्रणाम। क्या बात हुआ? बड़ा हाईटेक बाबा, आप क्या हम कहे? देखिए तुरंत उसको बोले तो बात करने के लिए तुरंत बोले कोई चोट्टा है, वो पगला है। देखो धीरेन्द्रा जो है वो पगला है, चोट्टा है, वो इतना भीड़, सागरों से पैसा लूटा है वो। अच्छा। हाँ, के गो साइंटिस्ट है, के गो इंजीनियर की भीड़ है, बताइए? के गो पढ़ा लिखा लुरगर आदमी की भीड़ है वजह पर? 11 लाख लोग जा रहे हैं, लोगों का कहना है। तमाम पागलों, बात काहे नहीं समझ रहे हैं आप? पागल लोग हैं, वो तो खुदे बोला कि मेरे चाहने वाले तमाम पागलों। अभी आपके सामने ना बात किए, बजरंगबली बाबा से हम सामने आपके बात किए। आप भी मंत्र पढ़िएगा, बजरंगबली बाबा आपसे बात करेंगे। अरे वो अगला पागला के बात में आप हैं। सांसद सबको पागल कह रहे हैं, सांसद सब लाइन लगा हुआ। अरे तो पागल ही है, गिरिराज सिंह बड़का पागल, रामकृपाल यादव महिला पागल है, ये क्या नाम है वो, मनोज तिवारी छोटका पागल है, ये कौन नाम है, अश्विनी चौबे वो बुढ़वा पागल, सुशील कुमार मोदी, ये तो इसको का कहिएगा? सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा। पहले सुशील कुमार मोदी को का मोदी कहिएगा? नाम आ गया इसलिए आप रुक गए? नहीं, तरस आता है उस आदमी पर, मोदी नाम पे तरस आता है वो आदमी पर। एक घुट्टी, एक आधा 4 इंच भी पानी अगर दरवाजा पे आ जाए तो सीधे बेंग नियन आदमी पुले पर दिखाई देता है आदमी। ये भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा है, मूर्ख मंत्री वाला, मुख्यमंत्री इनको मूर्ख बना के रख दिया भाजपा मूर्ख बना के रख दिया आदमी को। एगो सम्राट चौधरी पगड़ी बांध लिया, तो पगड़ी बांधने से क्या हो जाओगे, लुरगर हैं? आपको भी बहुत संघर्ष करना है हारने के लिए। इस प्रकार से जो भी हार, ये बताइए हमें, जहां हिंदुत्व की बात होती है, हिंदुत्व के प्रचार प्रसार की कोई बात करती है, वहां आप लोग विरोध इतना क्यों करते हैं? हिंदुत्व के प्रचार से आपको क्या आपत्ति है? हिंदुत्व के प्रति मेरी कठोर आस्था है, लेकिन जो हमारे धर्म को लेकर के कोई व्यवसाय करना शुरू कर दे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो बीजेपी वाले तो आपको हिंदू मानेंगे भी नहीं, ढोंगी मानेंगे। तब बीजेपी वाले तो देश के तमाम मुसलमान को भी मैंने हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, तो क्या कीजिएगा? बीजेपी वाले तो अपन पिताजी को भी मैंने संस्कार में जाना उचित नहीं समझते हैं, जो कि महात्मा भर्तृहरि। तो कैसे हिंदू है? हम जो कहना चाह रहे हैं आप पहुंच गए होंगे। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है, जिनके पिताजी का इंतकाल होता है, तब पिताजी के इंतकाल में नहीं पहुंचते हैं। बीजेपी वाले अपने पिताजी को कहाँ मैंने सम्मान देते हैं? फायर ब्रांड नेता के बारे में बात कर रहे हैं, कौन? योगी जी के बारे में। बूझे हुए नेता, बुलडोजर बाबा हुए, उजड़े हुए मजार के बुझे हुए अगरबत्ती, ये है आपके जोगी भर्तृहरि, जो अगरबत्ती दिखाते दिखाते और उसी संविधान के तहत मुख्यमंत्री बने, और उसी संविधान को हटा करके और मनुष्य शास्त्र लागू करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग चल जाएगा। अरे बुलडोजर औसन बुलडोजर के ढा के रख देंगे, चीड़ देंगे, ऐसा ना बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे आपको संतोष रेणु खान लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ। संतोष रेणु खान लिखिए, मेरी सौभाग्य की बात है। संतोष रेणु सिंह लिखिए, सरदार संतोष रेणु लिखिए, संतोष रेणु फर्नांडिस लिखिए, मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारे देश की पहचान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, और हम हर किसी में रहना चाहते हैं। हम तो ईद में सेवैयाँ भी खाते हैं, बड़े दिन में हम अगरबत्ती भी जलाते हैं, प्रकाश पर्व में हम जाकर के आपके हिंदुत्व पे सवाल उठाते हैं, कितना हिंदू हैं आप? हमें हाँ। जो बोलता है ना, वो कर बाप से ज्यादा हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा है उसको अपने दिल में बसाए हैं। और हिंदुत्व की परिभाषा ये है कि अपने सुखी रहो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा करके सुखी रहो, अपने सुखी रहो। तेज प्रताप सबको की बात करते हैं, तेज प्रताप की डीएसएस कहा जा रहा था कि खदेड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खुश हो गए आप लोग? खुश हो गए, ओकरा मैंने हृदय परिवर्तन करा दिए। डरे एयरपोर्ट पे आते ही कहता है भैया हो हम मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, हम खाली हिंदू बात करेंगे। अच्छा, डीएसएस की क्या तैयारी थी ये बताएं? पूरी तैयारी थी, तेल पूरा लग चुका था डंडा में, एकदम तैयार, पूरी तैयारी थी। जहां अलबलाता हम लोग तुरंत भर में बता देते कि आखिर लालू प्रसाद यादव जैसे रथ रोके थे, आडवाणी जी का जो संटिंग में आज भेज दिए गए हैं भाजपा के द्वारा, वैसे ही इस बार भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थे। एक खबर आया था कि तेजस्वी यादव खुद मिलने जा रहे हैं बाबा से। क्या बात करते हैं तेजस्वी यादव जी?
समाजवादी नेता हैं, जनता की भलाई में दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ढोंगियों से मिलने के लिए जाएंगे। जिस तरीके से वो आया था, लेकर के आया था कि हे तेजस्वी जी आप आ जाइए, कुछ बुद्धि दे दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव बोले कि तुम इतने मूर्ख हो, बस इतने मूर्ख हो कि उसके लिए तुमको 5वां क्लास में एडमिशन कराना पड़ेगा। जिस 5वें क्लास के टीचर शाहरुख खान जी हुआ करते थे, आपको याद होगा, 5वीं पास। हाँ, तो शाहरुख खान जी के पास जाओ, आशीर्वाद लो धीरेन्द्र, उसके बाद तब आकर के धीरे धीरे बढ़ना। तेजस्वी जी के पास जाने के पहले तुम इस बाबा के पास मिलो, ये है धीरेन्द्र सुधारक संघ के आदमी हैं, डोंगी सुधारक संघ। धीरेन्द्र तुमको बढ़िया से सुधार देंगे, कान के नीचे 4 तरी लगाएंगे, थोड़ी सी बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि बिहार के तेज प्रताप यादव जी कहते हैं, तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं। कहने वाली बात है इसमें। तेज प्रताप यादव जी जो बोलते हैं खरा खोटी बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, और जो देश के संविधान का अपमान करे वो देशद्रोही ही होता है। अच्छा, आप ये बताएं, जिस तरह संतुलित बयान बाबा दे रहे हैं, दूसरे राज्यों में बड़ा आकर्षक होकर बयान दे देते हैं, हिंदू राष्ट्र तमाम, यहाँ बड़ा संतुलित बयान दे रहे हैं। क्या डरे हुए हैं? क्या मतलब उनको लगता है कि इस तरह के बयान देंगे तो हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं? ये बिहार का वातावरण है, DSS से डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिहार का वातावरण है, और बिहार की मिट्टी ज्ञान की मिट्टी है। बिहार की मिट्टी बौद्ध, जैन, तमाम जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों का समाहन है इस मिट्टी में। यहाँ के वातावरण में सभी धर्म की खुशबू मिलती है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, अशोक, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, सभी लोग यहाँ तो पे गिरफ्तार हो सकते हैं यहाँ पे अगर इस उलूल जुलूल बयान देंगे तो? गिरफ्तारे नहीं होंगे, ओकर बाद जो वो सोच रहे हैं वो भी हो सकता है। क्या सोच रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जो सोच रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बताइए तो जरा, पूछे सोचे तो क्या सोच रहे हैं? नहीं, बाबा को हम ओकरा नीन पागल नहीं है, ओकरा नीन पागल नहीं है कि हम बार बार बाबा को फोन कर दें। आप ये बताइए अच्छा, कि धीरेन्द्र जब शास्त्री के मन में क्या चल रहा है ये बताइए। पगला जो है वो बार बार क्या कहता है, बाबा को फोन लगाता है, बजरंग बली जी के भक्त कई 1 अरब में है, बजरंग बली जी के भक्त कमी है। बताइए तो ये पगलाला फिर रहेंगे, वो ये पगलाला फिर रहेंगे। हम ही जब बात किए उस समय तो हमको मुश्किल से 1 मिनट का समय दिए, वेटिंग में थे आप? हम आपके सामने की बात है, 1 मिनट का मात्र समय दिए, क्योंकि उनको और भी जगह जाना होता है ना। अब वो पगला जब न तब कहता है बजरंग बली की कृपा से, अरे बउरा आते ही ने थो था। बजरंग बली इतना फ्री नहीं होते बेटा, बजरंग बली जो होते हैं ना बहुत व्यस्त होते हैं। तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, चपाट हो, और बजरंग बली जी का तुम नाम लेकर के अपना घर और रोजी रोटी चला रहे हो। और जिस प्रकार से ये सनातन धर्म का जिस प्रकार से अपमान कर रहा है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। ये किसी भी कीमत पे हम लोग उस अपमान को बर्दाश्त नहीं लोग करेंगे। इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं? आप गजब बात करते हैं। आप ये बताइए, देश में शिक्षा की व्यवस्था क्या है सर? बिहार में शिक्षा की व्यवस्था पिछले 17 सालों से किस कदर यहाँ पे मैंने बर्बाद कर दी गई। सरकार आप बताइए, के गो ये जो भाजपा के सांसद लोग गए हैं, के गो भाजपा के सांसद के घर से औरत लोग गई है? बताइए ना। ये लोग गरीब लोगों की, महिलाओं का उपहास उड़ाने के लिए वहां पे भीड़ जमा करवाया है लोग, और भक्ति के नाम पे झुमवाता है। ये सब भक्ति के नाम पे झुमवाता है, उसके बाद CCTV में कैद करके और उसी फुटेज का, उसी वीडियोज का ये सब व्यापार करेगा बाद में। तब कितने बच्चे वहां पे खो गए। FIR हो जाएगा, इतना बोल रहे हैं सांसद लोग पे ऊपर। तो अरे तो कर दीजिए ना, भाजपा के लोग तो ऐसे भी FIR करने में बहुत आगे रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आपके पर्चा काट देंगे और हो जाएगा तथास्तु। ओकरा पहले अपने खर्चा जुट रहा है, ओकरा अपने खर्चा जुट रहा है कि वो हमारे पर्चा काटेगा। आखिर आपको हिंदू से क्यों एलर्जी है? हिंदू राष्ट्र से क्या एलर्जी है आपको? ये क्या है? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष है। ये हिंदुत्व का प्रतीक है। हिंदुत्व को अपने हम सीने में लगाए हुए हैं, लेकिन किस आधार पे? देश के संविधान ने हमें वो आदेश दिया है। तो साधु संतों का सम्मान कीजिएगा ना आप। साधु संत का तो अपमान कीजिएगा। साधु संत का तो करवे करते हैं। हाँ। पखंडिया ने करें, पखंडिया ने करें। ऐसा ही पखंडी था बाबा आसाराम, बाबा राम रहीम, उसी का प्रोडक्शन ये है। वही सब तमाम घोर संघर्ष किया होगा, तब जाकर के धीरेन्द्र का उत्पत्ति हुआ। और ये आकर के यहाँ पे तुम बयान दोगे?
यहाँ पे तुम सबको तुम समझाने का प्रयास करोगे? आप माननीय संसद को अनाप शनाप बक देते हैं, बाबा को अनाप शनाप बक देते हैं। किस सांसद को? आप बताइए। ऐसे ऐसे सांसदों को शर्म नहीं लगता तुम लोगों को? है? तुम लोगों को क्या सिर्फ हिंदू लोग वोट किए हैं? क्या तुम लोगों को सिर्फ हिंदू लोग वोट किए हैं? क्या सिर्फ हिंदू के वोट से तुम आए हो यहाँ पे? बताओ। सिर्फ हिंदू के वोट से नहीं आए हो। आज बताओ कि आज उन लोगों को क्या गुजर रहा होगा, उन लोगों के ऊपर जो लोग तुम लोगों को वोट किए हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि अरे ये तो ढोंगी के पीछे पड़ा हुआ है? तो बता दो ना, ढोंगी के पीछे क्या है? बता दो, ढोंगी के पीछे क्या है? ढोंगी के पीछे, ढोंगी के पीछे बीजेपी, ढोंगी के पीछे बीजेपी। भाजपा का नया ये तो चाल है, चाल है। 2024 का जो चले हो तुम लोग, मोहरा बना दिए हो धर्म के आधार पे, ये सारा जो मोहरा है सब फेल हो जाएगा। क्योंकि मोहरा फिल्म के हीरो को तुम लोग बहुत पसंद करते हो, अक्षय कुमार को कहते हो तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त तू चीज़ बड़ी। बहुत बुला करके मोदी जी इंटरव्यू अक्षय कुमार से लेवाते हैं, है ना? अब बड़ी आम आम आम, मोदी जी आम। तो आम तो सब खाते हैं, क्या दिक्कत है? गुठलियों गायब हो गया, गुठलियों गायब हो गया कर्नाटक से। मोदी जी रो रहे थे, कतो सुनने में आया। मोदी जी बिहार से भी गायब करवा दिएगा क्या? बिहार कितना जाएगा भाजपा वाला तिहाड़, यही बिहार के चक्कर में। अब कहाँ है? अच्छा, कर्नाटक का प्रभाव आपको लगता है कि 24 के चुनाव में पड़ेगा? एकदम 100% कर्नाटक के सभी देशभक्त तय कर दिए, तय कर दिए। ऐसा माना जाता है कि आप जो माननीय संसद बाबा के खिलाफ जो इस तरह की बातें कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से फंडेड हो। आप पर FIR होना चाहिए। हमको दिया है ना, हम फंडेड हैं, हम फंडेड हैं ना। हमको मनोज तिवारी जी बोले हैं कि संतोष जी हमारा कोई नाम नहीं ले रहा है, हमारा भी नाम ले लिया करो। मनोज तिवारी जी करें हम 2024 में हार रहे हैं संतोष जी, कुछ रोजगार अब चलने दो। हम कहे क्या करोगे आप? तो बोले कि ड्राइवरी कर लें। हम कहे कर लो, लेकिन मूर्ख आदमी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए ड्राइवरी, ये कहाँ का सिस्टम है? मूर्ख हो आप, हैं? बताइए। बाबा के साथ बैठे हुए कोई एक्सीडेंट थोड़ी अरे हुआ था। गाड़ी का पोल्यूशन गायब हो गया है सर, कहाँ हो आप? गाड़ी का पोल्यूशन गायब हो गया। पूरा बिहार में पोल्यूशन फैलाना चाहते हो भाजपा वालों, पूरा बिहार को प्रदूषित करना चाहते हो आप, हैं? आप पकड़ लेंगे तो कहेगा कि पकड़ लिया। तो ये जो चीज़ है, अब आप ये बताइए, मनोज तिवारी जी ने अपना टैलेंट दिखाया ड्राइवरी का, कि जब चुनाव हार जाएंगे तब भाई घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए। उसके बाद यहाँ ड्राइवरी दिखा दिए, हालांकि बुढ़ बकैया करके दिखा दिए। उसके बाद वहाँ जब मंच पे गाते हैं तो गाना गाते हैं, जिया हो बिहार के लाला, हैं? जिया हो बिहार के लाला, हैं? आप पढ़ल लिखल के मुँह कैला काला, हैं? कर तरह खूबे हाला, भोंक दी तहार वोटर लोग भाला, जान जिया खूब खूब उड़त रहने उन्हें। जहाँ से मनोज तिवारी जी आप आते हैं वहाँ के क्षेत्र में भी हम भ्रमण करने वाले हैं, समझे? तो जब अब दिल्ली जाइएगा, काहे नहीं जाएंगे दिल्ली? दिल्ली खाली मोदी जाएंगे, हैं? दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। वही बात का तो दुख है ना, इसी बात का तो दुख है कि दिल्ली से सांसद हैं आ गाड़ी चलावे आ गए हैं यहाँ। एक सम्मानित कलाकार है, इनका बहुत गाना फेमस होता है, रिंका के पापा, और कई तरह के भी गाने हैं। ये अलग बात सम्मान है, कीजिए ये थोड़ा। अलग बात है कि सम्मानित कलाकार का डेट अब खत्म हो चुका है, एक्सपायरी हो चुके हैं। कोई नेता अब मैंने इनको पूछ नहीं रहा है, कोई आप भी तो गाना उनका सुनते थे ना, फैन तो थे ना। दीजिए रिंकिया का पापा लगा। ही हंस दिली रिंकिया के पापा कोई नहीं पूछ रहा ना, प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर, फिल्म खत्म, अब करबा का हो। तो ये बरियरी जा करके धीरेन्द्र शास्त्री के देखे कि अब तो भाई यही मौका है, बड़ी बड़ी भीड़ लगल है, सब पगलाने की भीड़ है, सब पगलाने की भीड़ है। तो चल भाई कुछ का दो। टैलेंट दिखा रहे थे मनोज तिवारी जी, वैसा वैसा टैलेंट यहाँ पे ना गलियों में घूमती मनोज तिवारी जी। आप पागल हो, पागल। मनोज तिवारी जी पागल, राम कृपाल जी पागल, आओ कौन टिकधारी विजय कुमार सिन्हा, वो तो एकदम खत्म। विजय सिन्हा जी खत्म, इसीलिए माथा में बाल खत्म। और बता देते हैं गिरिराज सिंह जी इस पागल हैं। सम्राट चौधरी, ये आदमी माथा में गमछी बांध रहे थे, खाए लगी कि ताकि गमछी चलते लिए हुए थे
कि ताकि अगर कोई तरह की दिक्कत होगा तो गते मुँह झाँप लेंगे। तो रविशंकर जी जीवित हैं। रविशंकर जी, उनके पास रवि मतलब सूर्य और शंकर भगवान, ये दोनों में से दोनों गायब हो गए हैं। ये दोनों कोई साथ नहीं दे रहे, कोई साथ नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं बजरंग बली इनके रियल भक्त हैं और बजरंग बली का आप लोग अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक के रास्ते जो आपने नाटक किया है वो नाटक पूरा देश देखा है। जिस तरह से आपने डिस्क्वालीफाई किया है राहुल गांधी जी को, वो डिस्क्वालिफिकेशन बजरंग बली देख लिया है। और बजरंग बली गदा तैयार करके ऐसा मार मारे हैं कि भाजपा के ऑफिस में जानते हैं कौन सा गाना बज रहा है? अरे कि बर्फ के पानी रगड़त बानी आ मोदी जी अपना मुँह में, पूरा एकदम सूझ गया है गर्मी के मारे। खूब इन्होंने घूमे थे ना, खूब नाटक किए मोदी जी। अब ओकर बाद जब हार गए हैं तब बर्फ के पानी रगड़ रहे हैं। आराम से रहिए, आराम से, बढ़िया से। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और धन्यवाद धीरेन्द्र, आए हो बिहार। बुद्धि शायद तुमको मिल जाए, और बुद्धि तो मिलेगा ही धीरेन्द्र, बुद्धि मिलेगा। खैनी खाओ धीरेन्द्र, खैनी, पान पराग, चूंकि पान पराग का सब लोग प्रचार करता है। धीरेन्द्र पान पराग खाओ, मस्त रहो, खैनी क्या खाओ। तस्वीर बिहार की आप बता रहे हैं इतने बड़े बाबा को? और खैनी खाने की। नीरा पियो, नीरा पियोगे तो हीरा बनोगे, हीरा। धीरेन्द्र मस्त रहो। शाकाहारी है वो, हैं? शुद्ध शाकाहारी है और कोई इस तरह का सेवन नहीं करते हैं। तो लिट्टी खाओ, लिट्टी, लेकिन ज़्यादा मत खाना, ना तो पेटो खराब हो जाएगा। ये बिहार की लिट्टी बर्दाश्त न करवा धीरेन्द्र, फेंके लगवा लिट्टी।